हाय फ्रेंड्स, आज हम वनस्पति एंजाइम प्राणियों का श्रेष्ठ आहार पाचक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। पौधों में पाचन क्रिया प्रायः अंतराकोशीय होती है। हाइड्रोलिसिस अर्थात पानी के संयोग से जटिल यौगिक कम जटिल यौगिकों में बदलते हैं। इस पाचन क्रिया को त्वरित करने के लिए पौधों के प्रोटोप्लाज्म के स्राव से जैव कार्बनिक उत्प्रेरक एंजाइम बनता है। एंजाइम विभिन्न प्रकार के होते हैं। अंकुरित बीजों में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा को अम्ल वसा तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। पत्तियों में स्थित एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज से माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में तथा साइटेज हेमीसेलुलोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। विभिन्न एंजाइमों का सम्मिश्रण एंजाइम डाइस्टेज स्टार्च को ग्लूकोज में सेलुलेज तथा सेलोविएज सेलुलोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये सभी एंजाइम पानी की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करने वाले एंजाइम फास्फोरिक लेसेस कहलाते हैं। पौधों में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा स्टार्च के रूप में कार्बोज पाया जाता है। पौधों में ऑक्सीकरण तथा अवकरण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जड़ों में स्थित नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम नाइट्रेट्स को साइट्राइट में बदल देते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण द्वारा ही पौधों में ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण का कार्य होता है। प्रोटोप्लाज्म में होने वाली इन क्रियाओं में हाइड्रोजन का स्थानांतरण अर्थात जिस यौगिक से हाइड्रोजन अणु निकल जाता है उसका ऑक्सीकरण तथा जिसमें जुड़ जाता है उसका अवकरण होता है। बहुत से एंजाइम यौगिकों से हाइड्रोजन निकालकर स्वयं अवकृत हो जाते हैं, लेकिन वे स्वयं अपना हाइड्रोजन देकर ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। उन्हें ऑक्सीकृत होने के लिए कुछ अन्य यौगिकों की आवश्यकता होती है। इन्हें को एंजाइम कहते हैं। NAP निकोटिनेमाइड एडिनाइल डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट को एंजाइम हैं। कुछ एंजाइम दो यौगिकों को जोड़कर नया यौगिक बना देते हैं। उन्हें एडिंग एंजाइम कहते हैं, जैसे फ्यूमेरेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड में पानी जोड़कर मौलिक एसिड बनाता है। ट्रांसफरिंग एंजाइम यौगिकों के कुछ भाग या परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक में स्थानांतरित कर देते हैं, जैसे ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम फास्फेट को एक यौगिक से ले जाकर दूसरे से जोड़ देता है। यह स्थानांतरण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि फास्फेट के टूटने से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है तथा जुड़ने से ऊर्जा जमा हो जाती है। परमाणुक यौगिक के किसी एक अणु में से कुछ परमाणुओं को दूसरी जगह जोड़ने वाले एंजाइम को आइसोमराइजिंग एंजाइम कहते हैं। फास्फोग्लिसरोक्यूटेज एंजाइम के कारण 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरिन अम्ल बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भारी धातुएं, मैलोनिक अम्ल तथा आयोडोएसीटेट आदि अनेक विषैले रसायनों से एंजाइम सक्रियता समाप्त हो जाती है तथा कोबाल्ट, मैग्नीज, जस्ता, क्लोरीन आदि लवणों से एंजाइम सक्रियता बढ़ जाती है। प्रोटीएज एंजाइम एमिनो अम्ल के संघनन रूप प्रोटीन को सरलीकृत कर एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पपीते में पेपेन तथा अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम तथा अन्य पौधों में इसी प्रकार की उपस्थिति एंजाइम प्राणियों में प्रोटीनों को पचाकर अर्थात जल विश्लेषण द्वारा एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। प्रोटीन के अणु अनेक एमिनो अम्ल के
संघनन से निर्मित होते हैं। इसका मुख्य भाग नाइट्रोजन है। इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर तथा फास्फोरस भी प्रोटीन में होते हैं। एमिनो अम्ल अम्ल तथा क्षार अर्थात उभयधर्मी गुण के होते हैं। पौधों में प्रोटीन नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में अथवा नाइट्राइट या अमोनिया यौगिकों के रूप में होता है। पौधों में नाइट्रेट अवकारक एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रेट अवकृत होकर नाइट्राइट बनाता है। यह प्रोटीन निर्माण का प्रारंभ है। नाइट्राइट घातक होने के कारण यह संचित न होकर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया कुछ एंजाइमों, एमिनो एसिड आदि की उपस्थिति में कार्बनिक एसिड से जुड़कर एमिनो अम्ल बनाते हैं। नाइट्रेट से अमोनिया बनते समय हाइपोनाइट्रस तथा हाइड्रोक्सिल एमीन में से कोई एक यौगिक अवश्य बनता है। इस प्रकार से अनेक एमिनो एसिड बनते हैं जो संगठित होकर प्रोटीन बनाते हैं। अंकुरण के समय एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन के जल विश्लेषण द्वारा एमिनो अम्ल बनते हैं जो पौधों के सभी अंगों में पहुंचकर प्रोटीन निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग है। इसका निर्माण वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन गैस द्वारा होता है। सर्वप्रथम नाइट्रोजन की भूमि में विभिन्न नैसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। इसमें एजोटोबैक्टर इत्यादि ऑक्सी बैक्टीरिया तथा क्लास्ट्रीडियम पेस्चोरियनम आदि अनाक्सी एनोरेबिक बैक्टीरिया, नास्ट, मस्कोरम, शैवाल, राइजोबियम जाति के बैक्टीरिया, अरहर, लोबिया आदि लेग्यूमेसी परिवार के पौधों की जड़ों की गोल गोल ग्रंथियों के अंदर रहते हैं जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। यह नाइट्रेट पौधों के विकास में सहायक है। पौधे इन्हें कार्बोहाइड्रेट देते हैं जो इनका आहार है। अनेक बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बिजली चमकने से वायुमंडल का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रो पर ऑक्साइड NO2 वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल के रूप में पृथ्वी द्वारा अवचूरित हो जाती है जो कैल्शियम तथा पोटेशियम से मिलकर नाइट्रेट बनाता है। मिट्टी में स्थित नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में तथा नाइट्रोब्लैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे नाइट्रेटों को प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल देते हैं जिन्हें खाकर प्राणी जिंदा रहते हैं। इनके मरने के बाद अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण वाले बैक्टीरिया इन्हें नाइट्रेट्स में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। फसल चक्र द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना चाहिए। यह क्लोरोफिल हमारे आहार का बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व है। इसमें रोग संहार की कमाल की शक्ति है। कैंसर, टीबी जैसे घातक रोगों की रोकथाम भी बखूबी करता है। यह पौधों के लिए भी प्राण आधार है। रक्त के हीमोग्लोबिन तथा पौधों के क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना एवं गुणधर्म एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं। यह प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह केमिकल फार्मूला संपादित होता है। यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर हेक्सोल संकर के रूप में संचित हो जाता है। यह क्रिया क्लोरोफिल की अधिकता वाले अंग में अधिक होती है जैसे पत्तियाँ। इस क्रिया में क्लोरोफिल प्रकाश उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह प्रकाश के नीले तथा लाल भाग को अधिक मात्रा में अवचूरित करता है। प्रकाश का 83% भाग पत्तियाँ अवचूरित करती हैं जिसका 4% भाग क्लोरोफिल सोखता है। 2 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, ए तथा बी। प्रकाश संश्लेषण में इन दोनों प्रकार के क्लोरोफिल के अतिरिक्त कैरोटीन, फाइकोसाइनिन तथा
फाइकोबिलिन इत्यादि रंजक द्रव्य भाग लेते हैं। पौधों में श्वसन दिन रात चलता रहता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दिन में सूर्य रश्मि के कारण ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं। रात में यह क्रिया रुक जाने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है, क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यह अपचयी क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका में निरंतर चलती रहती है, जबकि निर्माण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में सिर्फ क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में ही होती है। इन क्रियाओं के अतिरिक्त अनेक अद्भुत जैव रासायनिक क्रियाएं पौधों के अंदर निरंतर चलती रहती हैं। पौधों के स्वस्थ विकास तथा मानव जीवन के लिए अति उपयोगी हार्मोन्स तथा विटामिन पौधों के निर्माण करते हैं तथा उनको पौधों के स्वस्थ विकास तथा मानव जीवन के लिए अति उपयोगी हार्मोन्स विटामिन सन 1928 में डच विज्ञानी डॉक्टर F.W. वेंट ने पौधों में हार्मोन का आविष्कार किया। इससे अतिरिक्त थायमीन या B1, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लोविन, पैंथोथेनिक एसिड, एस्पार्बिक एसिड आदि अनेक हार्मोन तथा विटामिन पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हैं, जो प्राणी जगत के लिए श्रेष्ठ आहार हैं। प्रायः सभी पौधों का मूल स्रोत भूमि ही है। वनस्पति प्राणियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अपना आहार पंच तत्वों को सीधे कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग कर अपना आहार बना देते हैं। इसी कारण पौधे स्थिर रहते हैं। प्राणियों को आहार के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें अपने आहार के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। ये वर्णन हमने देखा कि पौधे अपना आहार किस प्रकार निर्मित करते हैं और वनस्पतियों के रूप में वही आहार हमारे अस्तित्व एवं स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम प्रकृति की कच्ची सामग्री से अपना आहार नहीं बना सकते हैं, लेकिन पौधे कच्ची सामग्री से हमारे योग्य आहार बनाते हैं। यह भी प्रकृति का अद्भुत करिश्मा ही कहेंगे। इस प्रकार हमने आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी वनस्पति एंजाइम प्राणियों का श्रेष्ठ आहार पाचक विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।